वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस किसी भी लेंस की वो पावर है जिसकी मदद से हम इमेज हमें जो मिलता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है? पावर ऑफ लेंस अगर मिलेंगी मींस दो लेंस हैं, दो लेंसों की पावर मिलेंगी तो उनको कैसे हमने ट्रीट करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ लेंस, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। यहाँ तक द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ लेंस क्या कहलाती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास जो चीज आ जाएगी वो आएगी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला हमें इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ इन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। Diopter denoted by symbol capital D. If F is expressed in meter, so that 1 diopter is equal to 1 per meter. 1 per meter कैसे? 1 divided by meter और 1 meter m power minus 1. The diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter because the focal length of convex lens is positive. ये बात आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आ गई है तो इसको अब नोट कर लें कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। So therefore power of convex lens is also positive. पावर भी पॉजिटिव होगी और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। अब एज कंपेयर टू कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की पावर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो उसकी पावर भी फिर क्या होगी? नेगेटिव होगी, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव है। तो उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस का साइन एज इट इज उसके आंसर के साथ आएगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें देखें डायोप्टर आर हैंडी टू यूज बिकॉज इफ टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड द टोटल पावर इज सम सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। अगर डायोप्टर हमें मदद करता है, अगर हम लेंसेज को साइड बाय साइड रखें, मीन्स एक लेंस रखा और उसके साथ दूसरा लेंस रखा, उसकी मदद से हम देख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम पावर कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लिया, जो एक लेंस था उसकी फोकल लेंथ का और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लिया, दोनों का जो आंसर आया, दोनों की पावर जो आई फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेने के बाद उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी उस पूरे दोनों लेंसेज की। मींस हम उसको एक डिवाइस के तौर पर यूज कर रहे हैं। अगर दो लेंसेज लगा के हम कोई इमेज हासिल कर रहे हैं तो वो दोनों लेंसेज हम क्या कर रहे हैं? हम उनको एज अ वन लेंस ट्रीट कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, इमेज जो है वो अच्छा लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। यहाँ से आगे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था कि रेज डायग्राम आती हैं, रे डायग्राम जो आती हैं वो आपने ड्रा करनी होती है। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे रे डायग्राम्स आएंगी, उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह का इमेज बनेगा, कहाँ पे इमेज बनेगा, उस इमेज का साइज कब बड़ा होगा, कब इमेज का साइज कम होगा। तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट्स उसके स्टडी कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। The ray parallel to the principal axis passes through the focal point after refraction by the lens. The ray passing through optical center passes straight through the lens as remain undeviated. The ray passing through the focal point becomes parallel to the principal axis after refraction by lens. सबसे पहली जो रे डायग्राम है वो रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंस की।
अगर रे डायग्राम आ जाती है कन्वेक्स लेंस की तो आप ये वाली रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको पेंसिल नजर आ रही होगी, लेड पेंसिल, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे। यहाँ से देखें ग्रीन कलर की रे जा रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रे 1, फिर एक सेकंड रे जा रही है जो कि सेंटर से पास हो रही है। अब फर्स्ट वाली और सेकंड वाली रेड में और ग्रीन में देखें क्या फर्क है कि ये रे जो रे 1 है जब एंटर हुई इस पॉइंट से वो रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से वो मुड़ गई। लेकिन इस रेड वाली को देखें वो सेंटर के अंदर से पास हुई, उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं हुई, कोई उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, बल्कि सीधी गुजर गई। फिर इसके बाद एक रे ब्लू कलर की आ रही है जो कि नीचे वाले फेस से एंटर हुई और वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस तरफ मुड़ गई। अब ये सारी रेज ग्रीन वाली, रेड वाली और ब्लू वाली रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आई यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है सीधा, यहाँ पे आपको जो इमेज नजर आ रहा है वो उल्टा नजर आ रहा होगा। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है रियल, लेकिन होता है इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनता है। तो ये जो उल्टा इमेज है, ये उल्टा इमेज बन रहा है किसका? इस ऑब्जेक्ट का जिसकी हमने रे डायग्राम बनाई है। इसके बाद ये आपको कुछ पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ये उसकी फोकल लेंथ है, यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है। तो ये सारी चीजें रे डायग्राम आपने, अगर वो डिस्कशन पूछे आपसे कि आपको इसको डिटेल में लिखें तो फिर आप बताएंगे कि रे 1 passes through a lens from the its left side and when it passes through the lens it refract and it obtained at the image that is inverted and real। तो इसमें आपने उसकी एक्सप्लेनेशन जिस तरह ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री जब आप करते हो तो ज्योमेट्री के अंदर जो जो प्रोसेस आप करते हो वो सारा आपने राइट डाउन करना होता है। नीचे आप लिखते हो कि मैंने ये रे यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा की, हमने ये लाइन ड्रा की, तो ये सारा यहाँ पे भी आपने एज इट इज इसको क्या करना है, मेंशन करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो सेंटर से डायरेक्ट पास कर गई है वो इसी तरह एज लिखना है, द रे दैट एंटर फ्रॉम द सेंटर passes एज एंड अनडेविएटेडली। तो ये सारी चीजें आपने वहां पे मेंशन करनी है। दूसरा आ गया कनकेव मिरर। अब कनकेव के अंदर हमें पहले पता है कि ये डाइवर्ज करता है। डाइवर्जेंस के लिए जो फर्स्ट वाली रे है, सॉरी, इसकी फर्स्ट वाली रे देखें, ये ग्रीन वाली आई, ग्रीन वाली रे यहाँ से गई, यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर गई। दूसरी रे यहाँ से आई सेंटर से, और सॉरी दूसरी रे आएगी ब्लू वाली, ये सेंटर से नहीं गुजर रही बल्कि थोड़ा सा ऊपर से गुजर रही है। ये यहाँ से आई, ये इस तरफ मुड़ गई। एक सेंटर वाली आ रही है, वो सेंटर वाली एज इट इज वहां से गुजर जाएगी। तो कोई भी रे जो है वो इकट्ठी नहीं हो रही किसी भी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाली जो रे है इसको बैक ड्रॉ करेंगे, ये पीछे की तरफ जहाँ से वो मुड़ रही है। अब ये यहाँ से मुड़ रही है तो इससे पीछे यहाँ पे हम जो है बैक ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से इस तरफ मुड़ रही है तो ये पीछे की तरफ बैक ड्रॉ किया, तो ये दोनों तीनों इस रेड वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे मिली, तो ये उसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो ये हमारे पास जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे आएगा। आप इमेज देखें, ये ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, और इसी तरह नीचे लिखा हुआ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मींस इमेजिनरी इमेज हमें मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज बनता है इसमें उसका साइज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हमें स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे और इमेज हमें कैसा मिलेगा, ये चीजें आप अब देखें। ये लेंस पड़ा हुआ है, लेंस से पहले ये एफ लिखा हुआ है, फिर ये 2f लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट 2f से बाहर पड़ा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट लेंस की 2 फोकल लेंथ से बाहर पड़ा हुआ हो, उसकी 2 फोकल लेंथ से बियॉन्ड पड़ा हुआ हो, तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ के दरमियान में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 फोकल लेंथ पड़ा हुआ है लेंस से तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका इमेज बनेगा फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ के
दरमियान में, और उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। जब इमेज टू फोकल लेंथ से ज्यादा पे पड़ा हुआ हो तो हमारे पास इमेज बनता है राइट साइड पे फोकल लेंथ और टू फोकल लेंथ के दरमियान में, और उसका साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर। इसके बाद आ जाए ऑब्जेक्ट एट 2f। अगर हम ऑब्जेक्ट को पहले टू फोकल लेंथ से ज्यादा भी बड़ा हुआ था, अब उठा के ले आए 2f, तो क्या होगा, तो जो हमारे पास इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा टू फोकल लेंथ के ऊपर। ऑब्जेक्ट भी टू फोकल लेंथ के ऊपर है और इमेज भी हमें मिल रहा है कहाँ पे, टू फोकल लेंथ पे। साइज क्या होगा, साइज होगा सेम, उसी साइज का हमें इमेज मिलेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। जितना साइज का ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज का ऑब्जेक्ट। द इमेज इज टू हैव रियल इन्वर्टेड, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड टू फोकल लेंथ। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे मूव किया, टू फोकल लेंथ से उठा के ले आए टू फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के दरमियान में। जब टू फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के दरमियान में लेके आए, ऑब्जेक्ट आगे मूव किया तो उसका इमेज भी आगे की तरफ मूव कर गया। अब देखें इमेज को, तो इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर आपको नजर आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाता है टू फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के दरमियान में, तो हमारे पास इमेज जो आता है वो इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, बियॉन्ड द टू फोकल लेंथ होता है, और उसका साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। अगर बड़ा इमेज आपने लेना है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे आएगा, फोकल लेंथ और टू फोकल लेंथ के दरमियान में आएगा। जैसे आगे हमने कुछ डिवाइसेस पढ़नी है, माइक्रोस्कोप पढ़ना है, टेलीस्कोप पढ़ना है, तो उसमें फिर हमें ये चीज़ें काम आएंगी, ये वाले पॉइंट्स जो है काम आएंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, इवन कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके बनते हैं। रे डायग्राम पिछली दफ़ा इसमें से ही आई थी। तो इन चीज़ों को आपने ज़रा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्लास के दौरान आप इसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को उठाया और फोकल लेंथ पे ले आए। जब फोकल लेंथ पे ले आए मींस अब और लेंस के करीब कर दिया। पहले टू फोकल लेंथ से ज्यादा पे था, फिर टू फोकल लेंथ पे लेके आए, फिर टू फोकल लेंथ से कम कर दिया डिस्टेंस, अब वन फोकल लेंथ के ऊपर रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब क्या कह रहे हैं, नो इमेज फॉर्म बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। जब वन फोकल लेंथ के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो हमें कोई इमेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रेज पैरेलल हो जाती हैं, वो किसी पॉइंट पे मिलती ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसका, ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड द फोकल लेंथ। अब थोड़ा सा और मजीद आगे, पहले फोकल लेंथ पे रखा, अब और जो है वो उसको करीब किया। अब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में, तो क्या होगा, तो हमारे पास इरेक्ट इमेज आएगा, लार्जर इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज हमें मिलेगा। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है आगे वाली डिवाइसेस को स्टडी करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के ऊपर पड़ा हुआ है तो कोई इमेज नहीं बनेगा। अगर फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इमेज का साइज लार्जर हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल इमेज मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन सेम एज जैसे हमारे पास मिरर इक्वेशन थी, मिरर की इक्वेशन हमने बनाई थी, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स है वो आप स्टडी पहले समझ लो। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका साइज है OP। ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है स्मॉल p से। इसके बाद आ जाएं आप इमेज की तरफ। इमेज का लेंस से जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से, और जो फोकल लेंथ है वो आपको
पहले पता है, उसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो जो इमेज फार्मूला बनेगा, सॉरी लेंस फार्मूला बनेगा, लेंसेज फार्मूला क्या है? द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंसेज इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड लेंसेज फार्मूला। 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। 1 over focal length is equal to 1 over p plus 1 over q। ये f क्या है? फोकल लेंथ है। p क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। q क्या है? इमेज डिस्टेंस है। साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। साइन कन्वेंशंस क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f is positive for converging lens। कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। f is negative for diverging lens। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी डाइवर्जिंग लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साइन क्या होंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p is positive if the object is toward the left side। हमेशा हम जब इमेज रे डायग्राम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, और इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। अगर p इज, दूसरे केस में p नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट होगा राइट साइड पे। जब राइट साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हम ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को के साथ माइनस लगा देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल होगा। इसके बाद आ जाए इमेज डिस्टेंस q की तरफ। q पॉजिटिव होगा और रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है और इमेज राइट साइड पे बना तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज भी रियल होगा, साइन पॉजिटिव होगा। q इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होगा तब भी q नेगेटिव होगा। और अगर इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे बना है तो तब भी हमारे पास जो साइन होगा q का वो नेगेटिव होगा, जो कि कनकेव लेंस में हम यूज करते हैं। यहाँ तक चीज़ों को आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक रह गया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।